देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आता है कि आपसे क्या क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक 8-8 हज़ार रुपये महीने देने का एक बॉन्ड जैसा पर्ची मतदाताओं से भरवाई कि आप ये भरो और हमको वोट दो, और इलेक्शन होने के बाद, राहुल गांधी जीतने के बाद आप सबके खाते में 8 हज़ार रुपये महीना देंगे। ठीक है। उसके बाद, उसके पहले ऐसी कुछ शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की कि हम आपको फ्री बिजली देंगे। उसके बाद जब बिहार के चुनाव थे तो बीजेपी ने प्रत्येक महिला के अकाउंट में, ज़्यादातर महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए अकाउंट में सीधे, इलेक्शन से ठीक पहले, मतलब चुनाव डिक्लेयर हो जाने के बाद में। वर्तमान में वेस्ट बंगाल में चुनाव चालू है और ऐसे ही बीजेपी वहाँ पे 3 हज़ार रुपये महीने देने का इसी तरह का एक पर्चा भर रही है मतदाताओं से कि बीजेपी की सरकार आई तो हम आपको 3 हज़ार रुपये महीना देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो है बहुत गलत तरीके का मतलब कार्य है जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, और चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सुमोटो लेना चाहिए जब आप हर विषय पे लेते हैं तो। और इस तरीके से तो सत्ता में लालच दे करके आप हमेशा एक तरीके से चुनाव को खरीदते रहेंगे, वोट को खरीदते रहेंगे, तो ये पद्धति सही नहीं है। और आप किसके भरोसे पे वादा करते हैं? क्या आपकी पार्टी के पास इतना फंड है? क्या आप अपने घर से और अपने जमा खर्च में से पैसा देंगे? जिस देश की हर साल का बजट ही घाटे में चल रहा हो, जिस देश पे इतना कर्जा हो, उस पे आप अपने वादे करके सरकारी खर्चे पे वादा करके सरकारी खर्चे से इतना पैसा दे करके देश की आर्थिक व्यवस्था की कमर ही तोड़ देंगे। आप इतना ज्यादा नुकसान देश का कर देंगे कि उसकी भरपाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये फ्री में दिया हुआ पैसा बहुत नुकसानदेह है। एक तो ये लोगों को कामचोर बनाता है, लेबर मिलनी बंद हो जाती है, और फ्री में मिले हुए पैसे की वजह से देश का प्रगति रुक जाती है, और जो राजस्व का नुकसान होता है वो अलग से होता है। तो ये तो एक बहुत ही गलत तरीके के संस्कार राजनीति में आ गए हैं। क्या फ्री देने का वादा करो और फ्री में